So I hope you will like my video coming next. Please watch it with taking out time, and if you like it, then please comment, like, share. दोस्तों, आज की मैं जो वीडियो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं जो इस बात को नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। जी दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड और वुमेन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 2012 में हमारे देश की एक बेटी के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक बद से बदतर गलत काम हुआ था, जिसे कहते हैं गैंग रेप। दोस्तों, वो बहुत ही गलत हुआ था उसके साथ। हमारी देश की बेटी, जो काम ये प्रॉब्लम हुई थी 12 दिसंबर 2012 को, जब वो अपने दोस्त के साथ रात को अपने ऑफिस से अपने घर जा रही थी और एक बस में कुछ इल मैनर्ड और बदतमीज़ और बद से बदतर मेंटालिटी के लोगों ने उसके साथ बर्बरता की। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इस बात पे नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। मेरी वीडियो का, आज की इस वीडियो का टॉपिक उस बात पे है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट सो क्यों रही है। इतना कुछ हो गया हमारी देश की बेटियों के साथ। 2012 में निर्भया केस, ठीक है। उसके बाद कुछ सालों बाद आसिफा मर्डर केस, जो मेरे ही स्टेट में हुआ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, सफदरगंज एरिया में। आसिफा मर्डर केस हुआ कठुआ में। और उसके बाद जब इतना कुछ उन क्रिमिनल्स के खिलाफ केसेस हुए, हम सब ने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। वहीं पे 2018 शायद 2018 या 2017 या 18 के आसपास एक और केस होता है, जो हुआ था हमारे देश के सेंटर स्टेट यानी कि हैदराबाद में। और उस देश की बेटी का नाम था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। उसके साथ भी यही चीज़ हुई। जी हाँ दोस्तों, हमें लगा आसिफा मर्डर केस और निर्भया केस के बाद जो क्रिमिनल्स के साथ हुआ, उसके बाद कोई भी ऐसा गलत काम करने के से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन आज भी हमारे देश के जो कुछ इल मैनर्ड लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उन्होंने एक डॉक्टर जो गरीब लोगों के लिए काम करके अपने घर जा रही थी, उसके साथ भी यही किया। और सबको पता है कि उसकी डैमेज्ड बॉडी कहाँ मिली थी। और उसके बाद अब आज, मतलब इस साल, कुछ महीने पहले, कुछ टाइम पहले, हाथरस यूपी, एक दलित लड़की के साथ ऐसा होता है। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आप लोगों ने ये एक कैंपेन क्यों चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दोस्तों, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब ये निर्भया कांड हुआ था ना, तब एक मंत्री था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दिल्ली की ही गवर्नमेंट का मंत्री था। उसने पता है क्या बोला था? उसने बोला था लड़की रात को बाहर घूमेगी तो यही तो होगा। उसने एक लड़की को नहीं बोला, उसने बोला था लड़कियां बाहर घूमेंगी रात को तो ऐसा ही होगा। क्यों?
सिर्फ लड़कों को ही हक है बाहर घूमने का? सिर्फ लड़कियां ही अपने आप एक सो कॉल्ड रिचुअल अपनाएं कि वो घर से बाहर निकलेंगी नहीं रात को? अपने बच्चों को समझाओ, समझे। दूसरा ये हुआ था कि उस निर्भया का जो दोस्त था, जो उस टाइम उसके साथ था, उसके साथ भी उसको भी बहुत मारा गया, पीटा गया, उसको भी लगी, वो भी कोमा में था। 12 दिसंबर को ये कांड हुआ था और 16 दिसंबर की रात 10:30 बजे हमारी देश की बेटी निर्भया, जिनका असली नाम डॉक्टर ज्योति सिंह था, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और यकीन मानिए दोस्तों, 8 साल तक ये केस चला। 8 years, यानी कि इस साल 2 महीने पहले इस निर्भया केस की फाइनल वर्डिक्ट आया था, जिसमें वो सब क्रिमिनल्स को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का एंड सिर्फ यहीं पे है कि आखिर ये कब तक होगा? कब तक सिर्फ हमारे देश की बेटियों पर ही ये बोझ होगा कि वो इंडिया का, जो भारत का रिचुअल्स है, उसको अपनाएं कि देश की बेटियां रात को इतने बजे से घर से बाहर नहीं निकलेंगी? दोस्तों, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर देश की बेटियों पे ये बोझ डाला जाता है कि परंपरा को अपनाओ और रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद घर से बाहर ना निकलो, क्या आप नहीं चाहते कि देश की बेटियां भी आगे बढ़ें, कुछ करें अपनी ज़िंदगी में और फ्री होके घूमें? नहीं चाहते? अगर आप मुझसे पूछो ना दोस्तों, तो मैं गवर्नमेंट को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कैंपेन चला रहे हो ना, 100 करोड़ का हर साल जो फंड जाता है इस कैंपेन में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपके साथ हूँ इस कैंपेन में, लेकिन जब तक मेरे देश की बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा, हज़ारों लोग खड़े होंगे और आपकी और तुम्हारे गवर्नमेंट की नींव से नींव हिला देंगे। हिल जाओगे तुम लोग, अभी भी सुधर जाओ। और ये जो हाथरस में पंगे चल रहे हैं ना, हाँ, अब बारी आई हाथरस यूपी, जो पिछले 3-4 दिन से इतना हो हल्ला मच रहा है। मैं अपोजिशन पार्टी के एक नेता से ये पूछना चाहूँगा कि तेरा काम सिर्फ जाना, फ़ोटो खिंचाना और बैठना और बस आगे पीछे वाली बातें करके घर आना है? हैं? अबे इतना बुढ़ा हो गया है और अपने आप को आज भी जवान बोलता है तू? समझ नहीं आती तुझे? हर चीज़ मोदी मोदी, हर चीज़ ये वो, हर चीज़ वो ये। खुद कर कुछ। ये फ़ोटोज़ खिंचाना या हर चीज़ को पकड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाना, मैं मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है। ये जो गलत काम हो रहे हैं हमारी देश की बेटियों के साथ, मैं मानता हूँ गलत है। लेकिन तुझे कौन समझाए? तुझे तो सिर्फ फ़ोटोज़, कैमरा, सेल्फी वगैरह वगैरह। मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि तुम सब समझ गए होंगे मैं किस नेता की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इन 3 लाइक्स, कमेंट और शेयर की वजह से ही मुझे पावर और हौसला मिलता है, ताकि मैं कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद एक नए कंटेंट के साथ वीडियो लेके आऊँ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।